अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और आपने मिस भी किया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ये पिछले संडे का है, जब हम लोग गए थे पिकनिक पे एक पार्क में। नाश्ते के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद नाश्ते के बाद हमने एक पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया उधर ही। तो दिखाते हैं आपको पिकनिक कहाँ पे हमने मनाई है। ये व्लॉग है जी संडे का। संडे को हमारी फैमिली का ये दिल किया कि बाहर चल के नाश्ता करते हैं। फिर हम लोग सारे बाहर गए हैं, वहाँ जाके नाश्ता किया। नाश्ता बहुत टेस्टी था। बड़े मशहूर चने और पाए हम लोगों ने लिए हैं। उस नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने वहीं पे सैर करने का प्रोग्राम बनाया, कोई पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया। फिर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, खूब धूप चमक रही थी। जब असल में नाश्ता भी लेट ही हो गया था, 10-12 बज गए थे और इतना सुबह सुबह का टाइम नहीं था। संडे को ज़ाहिर है थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो फिर नाश्ता लेट ही होता है। फिर हम बाहर गए हैं, फिर लेट हो गए थोड़ा सा। उतनी देर में धूप निकल आई, मौसम बहुत ही अच्छा था, सुनहरी धूप थी। हम लोग वहाँ बैठे हुए बहुत इंजॉय किया। ये देखिए सामने डक्स हैं। ये डक्स बहुत अच्छी लग रही थी और पानी में कभी तैरती थी और कभी बाहर आ जाती थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बोटिंग भी की है। मुझे पहले वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कभी बड़ी जैसे दरिया में जैसे रावी में करते हैं या किसी झील में जाके करते हैं, मैंने कभी नहीं की। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ छोटी सी एक झील है, तो वहाँ पे पैडल वाली और दूसरी बोट्स हैं। तो हम लोगों ने इकट्ठे एक ही बोट में बैठ के हम लोगों ने वो बोटिंग की और बहुत एंजॉय किया। और बड़ा ठंडा ठंडा पानी था और ऊपर से धूप पड़ रही थी। पैडल वाली बोट पे तो दो बंदे बैठते हैं ना, तो खुद ही चिल्लाना पड़ जाता है। तो वो उसमें ज़ोर भी काफ़ी लगता है और बड़ा मुश्किल। पहले 1-2 दफ़ा मैंने ऐसा किया, लेकिन वो बड़ी बीच में फँस भी जाता है ना बंदा, तो ज़ोर लगाना पड़ता है, आगे जाती ही नहीं है। तो इस वज़ह से हम लोगों ने कहा कि चले दूसरी बोट पे ना, जो कि इंजन वाली होती है, उसमें सारे हम लोग बैठ गए थे। और फिर क्योंकि उसमें ड्राइवर खुद होता है, तो उसमें इस बात का डर भी नहीं है कि आगे जाएगी या नहीं है, तो वो खुद ही चला रहा था और हम सब बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। सर्दियों के मौसम में इस तरह धूप हो और बाहर आउटिंग की जा सकती है किसी पार्क में, क्योंकि ऊपर से धूप होती है और अच्छा लग जाता है। लेकिन गर्मियों में तो मैं कभी पार्क में नहीं जाती, क्योंकि गर्मियों में ना बड़ी हब्स होता है, ये पार्कों में खास तौर पे हब्स हो जाता है। तो आज बहुत अच्छा मौसम था और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जब वापस आए हैं तो कुछ दिनों से मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था बॉडी वार्मर का, तो वो वापस आके हमें रिसीव हुआ। फिर मैंने ये देखिए ब्राउन कलर का मंगवाया है, ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और ये स्लिम है लेकिन ये स्ट्रेचेबल है। ये पतले बंदे को भी आ जाता है और मोटे तरह है उसको भी आ जाता है। तो इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है और फिट है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने 2 मँगवाए हैं एक्चुअली। एक ये ब्राउन है और एक है जी पिंक कलर में, तो वो भी आजकल में रिसीव हो जाएगा। सुबह-सुबह क्योंकि बच्चों ने जाना होता है ना, बच्चियों ने अपने यूनिवर्सिटी वगैरह, तो सर्दी बहुत होती है उस वक़्त, ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन बच्चे फिर नीचे कुछ पहन के भी नहीं जाते, हाई नेक वगैरह बहुत कम पहनते हैं, तो उनके लिए फिर वार्मर मँगवाना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने 2-3 इकट्ठे मँगवा लिए थे, अभी एक आधा आने वाला है, एक तो आ गया ही आज ब्राउन कलर का। ये जी बर्थडे का क्लिप 1 दिन पहले का है, ये सैटरडे का है। और ये बच्चों ने मेरी सरप्राइज़ बर्थडे की थी। बर्थडे था मेरा और मैंने करनी तो नहीं थी, लेकिन बच्चों ने खुद ही केक मँगवा के और अचानक ही सब लोग आ गए। और बस उन्होंने थोड़ी-सी ये मेरी सेलिब्रेट की और खूब हल्ला-गुल्ला किया और बहुत मज़ा आया हमें। किसी ने केक मेरी बेटियों ने लिया हुआ था, फिर पास ही भाई-बहन, सिस्टर वगैरह रहते हैं, उन्होंने भी खाना वगैरह पका के खुद ही सारे आ गए थे।
اور بہت اچھا سا ارینج کر لیا تھا انہوں نے خود ہی، اور میری سیلیبریٹ کر دی تھی برتھ ڈے، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے کسی کو بھی نہیں بلایا ہوا تھا کیونکہ کرنی ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی سب نے مل جل کے خود ہی اچھا ایک ایونٹ کر لیا۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو کوئی ویلیو دیتا ہے، کوئی بہن بھائی، جیسے میں نے نہیں کرنی تھی برتھ ڈے لیکن ان کو خود ہی یاد آ گئی اور خود ہی کھانے پکا کے وہ آگے تھے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ سب کو ایسے ہی فیملی دے، ایسے ہی بہن بھائی دے، اور سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اللہ سب کو ایسے ہی خوشیاں دکھائے، آمین۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔